ऐसे है, ठीक है। तो ध्यान रखें इस चीज का, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर इन आयंस की बात करें, आप देखिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और इंसीजियम। अगर मैं इन आयंस की बात करूं तो ऊपर से नीचे जो आयनिक रेडियस होगी वो बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज होगी। भाई आयन की जो रेडियस है, लिथियम प्लस में सीजियम प्लस में किसका साइज बड़ा होगा? सीजियम का। तो ऊपर से नीचे जो साइज है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अरे इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। लिथियम ने, सोडियम ने, पोटासियम ने, रुबिडियम ने, सीजियम, सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो अगर सब ने बराबर इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो साइज तो उसी हिसाब से चलेगा ना इनका। बोलो। यस सर। अब आप ये बताओ, एक लिथियम है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक सीजियम है, उसके पास 55 होते हैं। 55 होते हैं, 87 होते हैं? कितना होता है इसका, सीजियम का? 55 ही होता है ना? 55 ही है सर। करेक्ट, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका 55। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। सीजियम के पास 55 थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब पॉइंट ये आता है यहाँ पे, आपने मुझे ये बताना है किसको ज्यादा दिक्कत आएगी, मतलब कौन ऐसा है जिसको ज्यादा परेशानी बनेगी। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कौन ऐसा है जो बिल्कुल, मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज बिल्कुल अनस्टेबल टाइप हो जाएगा, मतलब लिथियम लिथियम के या ऊपर। सीजियम? लिथियम। करेक्ट। लिथियम। अगर मान लो मैं पानी लेता हूं ऐसे, दिस इज द वाटर, दिस इज द वाटर। अगर मैं पानी के अंदर इनको डाल दूं, इन आयंस को, बताओ, पानी के अंदर अगर मैं इन आयंस को डाल दूं तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा? कौन ऐसा है जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा पानी के मॉलिक्यूल्स को? लिथियम। लिथियम प्लस एक्वस, फिर सोडियम प्लस एक्वस, फिर पोटासियम प्लस एक्वस, फिर रुबिडियम प्लस एक्वस, फिर सीजियम प्लस एक्वस। बात समझ में आई? लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटासियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, तो ये ऑर्डर रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी का। मतलब कौन ऐसा है जो पानी के, जैसे अब ये देखो, आप यहां पे जाके देखो, लिथियम प्लस है, एक मेरे पास क्या है, लिथियम प्लस, ऐसे। और एक मेरे पास क्या है, मान लो सीजियम प्लस, पानी में गए ये। बताओ कौन ऐसा है पानी में जाके जो आतंक मचा देगा? लिथियम प्लस, क्योंकि लिथियम प्लस के ऊपर जो प्लस है वो बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचेगा, ह्यूज वाटर मॉलिक्यूल्स। तो लिथियम प्लस क्या करेगा, बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकाल देता है। सीजियम कम निकालता है। अब पता चला भाई, जैसे लिथियम उसके पास 3 लाख रुपए हैं, सीजियम उसके पास 55 लाख रुपए हैं। तो इसने 3 लाख में से 1 लाख लॉस कर दिया, इसने 55 में से 1 कर दिया। तो किसको ज्यादा दिक्कत हो गई, 3 वाले को या 55 वाले को? 3 वाले को, 3 वाले को, 3 वाले को, है ना? तो 3 वाले को ज्यादा दिक्कत होगी, उसको ज्यादा महसूस होंगी चीजें। जैसे ही अगर उसको पानी में डाला जाएगा, पानी के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो कौन ज्यादा खींचेगा, लिथियम प्लस ज्यादा खींचेगा या सीजियम प्लस खींचेगा? लिथियम, बिल्कुल, लिथियम लिथियम प्लस। खींचेगा। तो हाइड्रेशन, तो अगर मान लो मैं पूछूं ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस क्या आएगा, बोलो। तो ऑर्डर ऑफ जो हाइड्रेटेड रेडियस होगा क्या आएगा, बोलो। लिथियम प्लस, Na प्लस, के प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। मतलब सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका होएगा, लिथियम का, ऐसे। एक्वस फॉर्म में पानी में जाने के बाद किसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, लिथियम का हो जाएगा या सीजियम का हो जाएगा? वैसे सीजियम का साइज बहुत बड़ा था, लिथियम। वैसे सीजियम का साइज बहुत बड़ा था, लेकिन पानी में जाने के बाद लिथियम ने वाटर को ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया, वाटर को ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया, समझे? तो जो ये हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब वाटर को अट्रैक्ट करने के बाद, हाइड्रेट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, याद है थर्मोडायनेमिक्स में बताया था? बोलो। यस सर। दोबारा सुन लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो सबसे ज्यादा जो परेशानी आएगी वो लिथियम प्लस को आएगी, क्योंकि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और सीजियम के पास 55 थे। तो लिथियम का साइज भी छोटा है, आप समझ सकते हैं, छोटा सा साइज है और उसके ऊपर प्लस चार्ज। सीजियम का साइज भी बड़ा है, भाई ये तो बिल्कुल छोटा है ऐसे,
दिस इज वेरी स्मॉल। तो ये थोड़ा सा बड़े साइज का है, ये सीजियम ऐसे, इस पे थोड़ा सा ऐसे है, इसमें और इसमें देखो, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव है। तो कौन ऐसा है जो ज्यादा दिक्कत में महसूस कर रहा है? इसके ऊपर प्लस तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर जो प्लस है वो ज्यादा है, तो पानी में जाने के बाद कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को? लिथियम। लिथियम करेगा तो पानी में जाने के बाद लिथियम का साइज बड़ा हो जाएगा। अच्छा, मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? पानी में कौन अच्छे से चल पाएगा? लिथियम चल पाएगा या सीजियम चल पाएगा? सीजियम। सीजियम, यस, लिथियम। सीजियम। सीजियम चल पाएगा, बिल्कुल सही है, सीजियम। क्योंकि लिथियम क्या साइज तो छोटा है लिथियम प्लस का, और पानी में जाने के बाद उसने पानी के वाटर मॉलिक्यूल को गजब तरीके से खींचा, आओ पानी आओ पानी आओ पानी, है ना। सीजियम प्लस ने उतना स्ट्रांगली नहीं खींचा, है ना। तो साइज किसका बड़ा है? ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस किसकी ज्यादा है? लिथियम की। तो पानी में चलेगा कौन अच्छे से? सीजियम। सीजियम प्लस, उसकी अच्छी मोबिलिटी होगी। फिर रुबिडियम प्लस होगा, फिर हमारे पास पोटाशियम प्लस होगा, फिर हमारे पास Na प्लस होगा, फिर हमारे पास लिथियम प्लस होगा, ऐसे। ठीक है। तो जो मोबिलिटी रहेगी हमारे पास आयंस की, सीजियम की अच्छी मोबिलिटी होगी। मोबिलिटी का मतलब होता है चलना, ठीक है। मोबिलिटी का क्या मतलब होता है भाई? चलना। कौन ज्यादा अच्छे से चलेगा? ठीक है। सर इस लास्ट पॉइंट का रीजन क्या होता है मोबिलिटी ऑफ आयंस का? चलना। कौन जल्दी चलेगा? मोबिलिटी का मतलब होता है चलना, दौड़ना, भागना, मोबाइल करना। सीजियम प्लस ज्यादा चलेगा, या ये नहीं पता चला कैसे चलेगा, ये कह रहे हो क्या? यस सर। कंफ्यूजन है किसी को इस बात में? नो सर। लिथियम, सीजियम है भाई। पानी में जाने के बाद एक लिथियम है, एक सीजियम है, ऐसे देखो, एक लिथियम और एक सीजियम। लिथियम का साइज छोटा है, अरे भाई ऊपर से नीचे साइज भी तो बढ़ रहा है, ऐसे। तो लिथियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सीजियम ने भी किया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस किए। अब लिथियम जो था उसके पास, मैंने ऐसे एग्जांपल से भी बता दिया आपको, पैसे की टर्म में भी समझा दिया। अब इससे ज्यादा क्या होगा, है ना। देखो लिथियम के पास 3 लाख रुपए हैं, उसने 1 लाख रुपए का लॉस कर दिया। सीजियम के पास 55 लाख रुपए हैं, उसने 1 लाख का लॉस कर दिया। अभी इस लिथियम प्लस के पास 2 लाख रुपए हैं, इसके पास 54 है। अब समझो, ऐसे समझो ना। और ये बताओ, कहने का मतलब ये कि इसने 1 लाख का लॉस किया है, इसने भी 1 का किया है, लेकिन ज्यादा मरने की नौबत किसकी है? लिथियम की। अरे लिथियम बेचारा, उसके पास 3 ही थे ना, उसका साइज बहुत छोटा है, तो उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस तो कर दिया, और उसके पास चार्ज आ गया प्लस, और इसके ऊपर भी प्लस है। तो ये लिथियम जो है ना, उसके ऊपर प्लस ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसका साइज छोटा है उस पे प्लस, और इसका साइज बड़ा उस पे प्लस, ये चीज है। अब ये बताओ, पानी के अंदर इनको कूदा दिया जाए तो कौन ऐसा है जो पानी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा? लिथियम प्लस खींचेगा या सीजियम प्लस खींचेगा? लिथियम। लिथियम प्लस। लिथियम प्लस खींचेगा। क्यों खींचेगा लिथियम लिथियम प्लस? प्लस। लिथियम साइज प्लस क्यों स्मॉल है खींचेगा? सर। साइज छोटा है ना। साइज जितना स्मॉल। जितना साइज यस छोटा सर। होगा, जितना साइज छोटा होगा, उतना ज्यादा पानी को खींचेगा। स्मॉलर द साइज, ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन विद वाटर। स्मॉलर द साइज, greater will be smaller the size, greater will be attraction with water। ठीक है, स्मॉलर द साइज, ग्रेटर विल बी अट्रैक्शन विद वाटर। वो तो वाटर के साथ जो अट्रैक्शन होगा वो क्या रहेगा भाई हमारे पास है? बोलो। स्मॉलर द साइज, ज्यादा। करेक्ट, ज्यादा रहेगा, ज्यादा खींचेगा ना ज्यादा। पानी को। ज्यादा होगी सर। तो लिथियम प्लस ज्यादा खींचेगा पानी को, इसकी तो खींचेगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ग्रेटर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। ऐसे अब पानी, ये बताओ पानी के अंदर जाने के बाद लिथियम प्लस और सीजियम प्लस में किसका साइज बड़ा हो गया? लिथियम प्लस। लिथियम प्लस। किसका हो गया? लिथियम प्लस। लिथियम प्लस। करेक्ट, लिथियम प्लस। एक सीजियम प्लस भी बोला था क्या किसी ने? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, देखो,
लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ऊपर से नीचे जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, सीजियम के पास 55 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ऐसे। तो लिथियम का साइज छोटा है, छोटे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस बड़े साइज पे पॉजिटिव चार्ज, तो जो छोटे वाला है ना वो नहीं सह पाएगा, सीजियम सह जाएगा इस पॉजिटिव को, है ना। तो लिथियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा इस टाइप का है कि अगर उसको पानी में डाल दिया जाए तो पानी को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो पानी में जाने के बाद जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस क्या रहेगा, लिथियम प्लस Na प्लस के प्लस रुबिडियम सीजियम, पानी के अंदर ये साइज हो जाएगा। और मोबिलिटी क्या होती है, साइज के अपोजिट चलती है। जिसका साइज बड़ा होगा, जो जितना मोटू होगा वो उतना कम चलेगा। लिथियम बहुत मोटू है, ये जो लिथियम प्लस है ये बहुत मोटे साइज का है, तो इसलिए लेट से चलेगा। सीजियम जो बहुत छोटे साइज का है तो वो अच्छे से चलेगा। आप समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर है ये बात? Yes. और इज देयर एनी डाउट इन दिस पॉइंट? No, sir. No, sir. कर लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलिए, प्लीज म्यूट योर माइक। कोई डाउट तो नहीं इस बात में किसी को? No, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेम कलर। अगर मैं बात करूं तो, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं पहले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो ऊपर से नीचे देखो, अब ये बताओ साइज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अगर Yes, साइज sir. बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी? Increase होगी, बढ़ेगी, कम होगी। टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। गुड। तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, जिसका साइज बड़ा होगा, कैसे बताएं, हैं? गजब, बहुत बढ़िया। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे। तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ये करेगा, ऊपर वाला करेगा या नीचे वाला करेगा? नीचे वाला। नीचे वाला थैंक यू सो मच, क्योंकि थैंक यू, फोर्स ऑफ थैंक यू सो मच। अट्रैक्शन भी कम हो गई यस है। यस, ये जल्दी निकल जाएगा ना, ये जल्दी नहीं निकल पाएगा ना। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए, अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और अगर साइज बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, वो अलग चीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब कितनी हीट या कितनी एंथैल्पी रिक्वायर्ड है। ओके, तो ये बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन अच्छा शो करेगा, लिथियम करेगा या सीजियम करेगा? भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, सुना होगा। सर सीजियम। Cesium. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड ऑन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, greater the tendency to lose the electron, Greater will be the photoelectric effect. greater will be photoelectric effect, will be photoelectric effect। greater will be photoelectric। तो photoelectric effect जो होता है that will depend on loss of electron, greater the tendency to lose the electron, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जो फोटो इलेक्ट्रिक कंडीशंस हैं क्या होंगी, इंक्रीज, बोलो। Yes, sir. Yes. Increase होगी. करेक्ट, एक्सेप्ट लिथियम, इस लिथियम को छोड़ के सभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, एक्सेप्ट लिथियम
all show photoelectric effect. ठीक है, except lithium all show photoelectric effect. एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़ के ऑल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबके सब जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं. इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस पॉइंट? No, sir. No, sir. क्या चीजें मुश्किल हैं क्या ये? क्या मुश्किल चीजें हैं? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. क्या क्या चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. गुड, तो लिख लीजिए इसको भाई. Done, sir. ओके, तो सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. देख लीजिए आप, हर बात दूसरी बात से जुड़ी हुई है. ठीक है, हर बात जो है वो दूसरी बात से जुड़ी हुई है. देखिए यहां से बातें शुरू हुई थी, साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है. साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाएगा. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ गया तो इसका मतलब जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी. अच्छा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा ऊपर से नीचे, अगर आपसे कोई पूछे तो? Decreases. मेटेलिक, मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से Increases, नीचे. sir. हाँ, इंक्रीज. Increase. ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटल का कैरेक्टर बढ़ेगा ना. इंक्रीज होगा सर. हाँ, इंक्रीज ही तो बोल रहा हूं भाई. ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा ना, ये कह रहा हूं मैं. नहीं पता चली क्या बोल दिया? आ गया पता सर. चल गया. पता चल गया, सर. अरे ये अलग चीज है भाई, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये अलग बात है. लिथियम का बॉन्ड बनाना, जोड़ना, वो अलग चीज है. तो ऊपर से नीचे अगर आप चलें तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर, बात को समझो, इनको क्या कह रहा है ये. मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. लिथियम और सीजियम में सीजियम अच्छी मेटल है, लिथियम उतनी अच्छी मेटल नहीं है. साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. मतलब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम हो गई, मेटल मेटल मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल मेटल का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. ऊपर से नीचे हार्डनेस, अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो ऊपर से नीचे हार्डनेस कम हो जाएगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट घट जाएंगे. देखिए अब चीजें कैसे जुड़ रही है एक दूसरे से. डेंसिटी बता दिया आपको, सर ये मेटेलिक हाइड्रेशन का बॉन्ड कॉन्सेप्ट बता. स्ट्रेंथ इसका साइज बढ़ने के कारण कम हो रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. और क्या, अरे बॉन्ड किसको बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ. बॉन्ड, बॉन्ड, बॉन्ड की बात कह रहा है वो. लिथियम लिथियम का बॉन्ड, अब देखो ऐसे, लिथियम लिथियम का, और लास्ट में सीजियम सीजियम का. बताना किसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगा, किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा? लिथियम लिथियम की ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी या सीजियम सीजियम की होगी? Lithium, lithium. लिथियम लिथियम की क्या होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ, ज्यादा या कम? ज्यादा ज्यादा होगी सर होगी. बॉन्ड ज्यादा. स्ट्रेंथ. ज्यादा होगी सर. सर लास्ट पेज दिखा दो, वो नोट करना है. अरे तुम लोग क्या बोले जा रहे हो? दोबारा देखो. लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम. ऊपर से नीचे
सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, आपको देख के बोलनी है, ठीक है? सभी स्टूडेंट्स को देख के बोलनी है। यार पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, कहीं तो जवाब कैसे देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रही है बात। पता नहीं वो क्या सोच के जवाब देते हैं। अगर नहीं पता है तो सुन लो, और पता है तभी बोलो। अगर नहीं पता है तो बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, सुन लो ध्यान से, और जब दोबारा पूछूं तो फिर बताना है। दोबारा देख लीजिए एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स, और मैं फिर पूछूंगा। सभी बच्चे बोलेगा कोई नहीं, सुनेंगे सारे बस। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो आयनाइजेशन एनर्जी घट गई। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, ये लिख दी, टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन इन। ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा, लिथियम और सीजियम में सीजियम जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। तो इसका मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। तो लिथियम में और सीजियम में कौन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा? सीजियम होगा। अच्छा जी, उसके बाद ये कहता है, अच्छा ये बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम में ऊपर से नीचे मेटल का जो कैरेक्टर है, कौन अच्छी मेटल है? मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है मेटल कौन अच्छी है? सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम में जो सीजियम है वो अच्छी मेटल है, तो ऊपर से नीचे जो मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है जी। अगर मेटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है, ये बात होगी यहां पे, ठीक है जी। अब आप बताओ, मेटल का बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की मजबूती, बात के वर्ड को समझो। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल मेटल का बॉन्ड है, लिथियम लिथियम का और सीजियम सीजियम का, किसका बॉन्ड स्ट्रोंग होगा? अब बताइए, लिथियम लिथियम का स्ट्रोंग होगा या सीजियम सीजियम का होगा? लिथियम लिथियम करेक्ट। अरे लिथियम लिथियम का होगा, लिथियम लिथियम का साइज छोटा है, तो उसका लिथियम का लिथियम के यस साथ सर, जो बॉन्डिंग होगा ज्यादा अच्छा होगा। सीजियम का साइज ज्यादा बड़ा है तो बॉन्डिंग। उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इसका मतलब मेटेलिक जो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। यस ओके, उसके बाद अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो हार्डनेस क्या होगा? लिथियम लिथियम और सीजियम में कौन ज्यादा हार्ड होगा? लिथियम होगा, उसका बॉन्ड लिथियम मजबूत है, सीजियम का बॉन्ड वीक लिथियम है। बिल्कुल, हार्डनेस क्या हो जाएगी हमारे पास? डिक्रीज। अगर हार्डनेस कम हो रही है तो लिथियम और सीजियम में किसको मेल्ट करना आसान है? सीजियम को, इसका मेल्टिंग पॉइंट घट सीजियम को। जाएगा, सीजियम। बॉइलिंग पॉइंट सीजियम का कम हो जाएगा। यार सारी बातें तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक एक बात जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कनेक्टेड है सारी। ये डेंसिटी मैंने थी आपको, ये हाइड्रेशन एनर्जी बता दी थी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास। लिथियम को छोड़ के सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन जल्दी करेगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर में बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन जल्दी इजेक्ट होगा या सीजियम का? सीजियम का। यस, सीजियम। कर लीजिए इसको नोट, इसको सीजियम। करते हैं, नोट कर लीजिए अब, और इसको पढ़ो घर पे बैठ के। ये सारे पॉइंट आप लोगों को करने हैं ऐसे तैयार। डन सर। या फिर ऐसे लिखूं, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन साइज इंक्रीज, ऐसे नो पूरा। सर, Then as the size No, sir. increases, so that ionization energy will decrease. As we know that as ionization energy decrease, tendency of element to lose the electron will increase. So it means photoelectric effect will be shown very easily. ऐसे एक एक ड्राउना और एक पैराग्राफ बनाऊंगा फिर ऐसा। No, sir. फिर No, इतने एक sir. बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और एक प्लान्ड वे में लिख दिया है मैंने, काम काम की बातें। दिस इज द बेस्ट बेस्ट मेथड है ये, नहीं तो इसकी थ्योरी फिर लिखे लिखे वो हो जाएगी पूरी, लाइन टू लाइन अगर लिख दिया मैंने, ये लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये लिख रखा, ठीक है? बोलो क्लियर है सबको?
Yes, sir. चलिए Yes, ठीक sir. है, ओके। अब बात करते हैं कलर की। फ्लेम कलर क्या होता है? फैन एनी alkali metal heated or their salts heated, electron will jump from ground state to excited state. As we know, ground state is stable and excited state is unstable. Electron will come in ground state and release the energy and show color. कैसे? देखिए, ये ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है? ग्राउंड स्टेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा। अगर ग्राउंड स्टेट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? स्टेबल। ये कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट है। और कैसी होगी? अनस्टेबल। ये बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? Excited. Excited. Excited state. करेक्ट। ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हाई है, ये हाई एनर्जी है। और ये वाली एनर्जी कैसी है? लो एनर्जी है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। बोलो क्लियर होगी ये बात? ये नहीं हुई? यहां तक समझ में आया? अगर आप इसको हीट Yes. कर दो तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ऊपर रहेगा ये ज्यादा दिनों तक। आप लोगों ने सुना है एक इमिशन स्पेक्ट्रम? इमिशन स्पेक्ट्रम Yes, sir. Yes. ये वही उसी टाइप का ही Yes, है। sir. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, आपने हीट किया, व्हेन एनी एल्कली मेटल हीटेड और देयर सोल्ड हीटेड, इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। एज वी नो, ग्राउंड स्टेट इज स्टेबल एंड एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल। इलेक्ट्रॉन विल कम इन ग्राउंड स्टेट एंड रिलीज एनर्जी एंड शो कलर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाएगा, वापस लौट के नीचे आएगा। जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके गया था उतनी एनर्जी को ये क्या कर देगा? इमिट कर देगा। ये क्या है हमारे पास? इमिटेड रेडिएशंस। तो ये इमिटेड रेडिएशंस दे शो कलर। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, दैट विल शो द कलर। तो जो लिथियम होता है ना, लिथियम, लिथियम के केस में आपको कैसा कलर मिलता है? क्रिम्सन रेड। सोडियम के केस में येलो कलर। पोटाशियम के केस में वॉयलेट कलर। ऐसे कलर मिलते हैं। ठीक है, ये मेटल है हमारे पास और ये उसके कलर हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. करिए इसको, करिए भाई। Done, sir. डन, Done, sir. वेरी गुड। जो Yes, sir. यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? ये बताओ पहले तो मुझे अब। No, अगर sir. किसी को कोई कंफ्यूजन हो प्लीज आस्क। No, No, sir. sir.
क्लियर है सबको यहां तक? Yes, sir. ओके, अब एक काम करिए, पैकेज में आ जाओ एस ब्लॉक में। द एस ब्लॉक एलिमेंट्स मिल गया? मिला या नहीं मिला? मिल गया या नहीं मिल गया? मिल गया। गुड, तो बोल दिया करो भाई। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देखिए, ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। These elements are called alkali metals. इनको अंडरलाइन करिए। मिला? Yes, sir. कौन सा पेज Yes. है ये? पेज नंबर बोलना। 43. पेज नंबर 43। करेक्ट, Three. चल ठीक है। पेज नंबर 43 पे ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन, अंडरलाइन करिए इसको। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 इंक्लूड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। एक्सेप्ट बेरिलियम, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मिल गया? Yes, Yes, sir. sir. जो मैं बोल रहा हूं वो अंडरलाइन करने हैं और वो याद भी करने हैं पॉइंट्स। These are called so because their oxide and hydroxide are alkaline in nature and these metal oxides are found in earth crust. तो जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। इसका एग्जांपल भी दे रखा है मैंने नीचे, देखो मतलब बताया था मैंने भी। ये बेरिलियम का ऑक्साइड में HCl डालोगे तो BeCl2, BeO प्लस NaOH, तो ये रिएक्शन बता दी थी मैंने सबसे पहले। अब आप आ जाइए पेज नंबर 45 पे, एल्कली मेटल्स। मिल गया? Yes. फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सबकी वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट 1 शो करते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बता दिया आपको। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बता दी है कि ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ता है जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी बता दी आपको। Yes, sir. गुड, हाइड्रेशन एंथैल्पी मैंने बता दी है और मोबिलिटी वगैरह भी बता दी आपको, कंडीशन सिखा दी है। अब आप फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाइए, पेज नंबर 47 पे। पेज नंबर 47 पे जहां से मैं बोलूं वहां से अंडरलाइन करना है, ठीक है? मैं बोलूंगा आपको ये बात कि अंडरलाइन करना शुरू करो, बोलूंगा, सारे पे नहीं करना है। जहां पे मैं बोलूं तब अंडरलाइन करना शुरू करना है। मैं आपको बोलूंगा ये बात कि भाई अब अंडरलाइन स्टार्ट करते हैं, तब तक नहीं करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में alkali metals are silvery white in color and are generally soft and light metals. Softness of alkali metal is due to weak metallic bond in them because of large size of atoms. As we move, underline करिए यहां से, as we move down the group, metallic bond weak and hence softness increase. Softness increase मतलब hardness decrease. ओके, ये बताया था आपको, ठीक है? Yeah. Potassium is softer than sodium. The densities of alkali metals are low and increase down the group. Potassium, however, is lighter than sodium. Lithium is the lightest metal having a density of 0.534 gram per centimeter. It cannot be stored in kerosene oil because it floats on the surface. It is kept wrapped in paraffin wax. तो यहां तक आपने इसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद however, इसी लाइन से अगले वाली, going down the group, atomic size as well as atomic mass increase, but the corresponding increase in atomic mass is not neutralized by increase in atomic volume. ठीक है? ये बात अभी बताई थी ना आपको डेंसिटी वाली, ये रही डेंसिटी, ये डेंसिटी देखो। However, going down the group, atomic size as well as atomic mass increase, but the corresponding increase in atomic mass is not neutralized by increasing atomic volume. So, ratio mass by volume density gradually increases. मिल गया सबको? ओके, इसके बाद सेकंड पैराग्राफ है इसी में ही,
फर्दर इन मूविंग, लास्ट लाइन, सेकंड में लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट से मिल गया। सेकंड पैराग्राफ, एल्कली मेटल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इस वाले पैराग्राफ में सेकंड लाइन लास्ट से, फर्दर इन मूविंग डाउन द ग्रुप, फर्दर इन मूविंग डाउन द ग्रुप their atomic size increase and strength of metallic bond decrease, which cause decrease in melting points. The boiling point of member of this group also follow the same order due to the same reason. बोलो क्लियर है ये बात? Yes, sir. फ्लेम कलर बता दिया मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक आपको बता दिया है। अब पेज नंबर 48 पे आ जाइए, पेज नंबर 48 पे पहुंच गए? Yes, sir. गुड। Yes. पेज नंबर 48 पे टेबल दे रखी है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी का ऑर्डर देखो आप, डेंसिटी का 0.53, 0.97, 0.86, देखो ये रहा डेंसिटी वाला ऑर्डर, देखो अभी दिख रहा आपके सामने, ये रहा। लिथियम की सबसे कम है, फिर पोटासियम की है, देखो 0.53 के बाद 0.86 पोटासियम की है, फिर सोडियम की है 0.97, फिर रुबिडियम की है 1.57, 1.53, फिर आपके पास सीजियम की है 1.90। मिल गई? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके, कर पाएंगे यहां तक सभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, चलिए ठीक है, ये मैंने सारे निशान भी लगवा दिए आपको पैकेज के अंदर भी, और लिखवा भी दिए सारी बातें। ओके, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने पास, वो आता है रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, एसिडिक हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हेलोजन, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, उसके बाद रिड्यूसिंग नेचर। पहला पॉइंट है, और मैं इनको एक्सप्लेन भी करूंगा, सारे जितना पॉइंट है सारे एक ही जगह खत्म कर दूंगा। आपकी बुक में दो दो जगह गिवन होंगे ये, बट मैं एक ही जगह बता दूंगा सारा। अब ये बताइए, एयर के साथ रिएक्शन करनी है, ठीक है, किसके साथ करनी है? एयर के साथ। अब ये बताओ, एयर के अंदर क्या क्या होता है? नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है ना। देखो, देखिए रिएक्शन विद एयर, पहला पॉइंट। देखिए क्या होता है, जैसे ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, ये रुबिडियम है, और ये सीजियम है, ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएं तो ये लिथियम का ऑक्साइड देता है, ये सोडियम का ऑक्साइड देता है, ये पोटाशियम का ऑक्साइड देता है, ये रुबिडियम का ऑक्साइड देता है, और ये
सीजियम का ऑक्साइड देता है। ये सब ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन पेरोक्साइड यहां से शुरू होते हैं। Na2O2, K2O2, Rb2O2, CS2O2, like this, ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं लिथियम के पेरोक्साइड की, जैसे Li2 बनाता है ये, लेकिन कैसा होता है इसका? Li2O2। जो लिथियम का ऑक्साइड होता है वो अनस्टेबल पेरोक्साइड है, ये अनस्टेबल पेरोक्साइड है। lithium gives unstable peroxide। जो लिथियम होता है वो हमारे पास अनस्टेबल पेरोक्साइड देता है। ठीक है, तो ये तो सारे, ये व्हाइट कलर वाले तो सारे ऑक्साइड हैं, ये क्या है? पेरोक्साइड। लेकिन सुपर ऑक्साइड यहां से शुरू होता है, KO2, Rb2O2 और CS2O2, ऐसे। मतलब आप ये मानिए कि जो लिथियम होता है ये सारे ऑक्साइड सारे बनाते हैं। जो पेरोक्साइड है वो मेनली ऑक्सीजन से, सोडियम से शुरू होते हैं, यहां से Na2O2, K2O2, ये सारे पेरोक्साइड्स हैं। लेकिन उसके बाद जो सुपर ऑक्साइड्स हैं, दीज आर योर सुपर ऑक्साइड्स। ये येलो कलर वाले कौन से हैं? सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे जाओगे ना आप, तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से जो सुपर ऑक्साइड बनाने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती है, आप ऐसे याद रख सकते हो। लिथियम जो होता है वो ऑक्साइड बनाता है, जो पेरोक्साइड बनाता है वो अनस्टेबल, लेकिन सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। जो सोडियम है वो ऑक्साइड बनाता है, पेरोक्साइड ही बनाता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। और पोटाशियम ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड तीनों बनाता है। रुबिडियम ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड तीनों बनाता है। सीजियम ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड तीनों बनाता है। ध्यान रहेगी ये बात? Yes, sir. बोलिए, Yes, sir. या कोई डाउट है इस बात में? नो सर। जो No, sir. ये ऑक्साइड ये सारे बनाते हैं। और अगर मैं पेरोक्साइड की बात करूं तो लिथियम का जो पेरोक्साइड है बनता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है। ओके, तो स्टेबल यहां से शुरू होता है। ये जो ये वाले कलर है ये पेरोक्साइड है, वो येलो वाला सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, Yes, जैसे sir. ये, अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं इसमें। देखो, अगर मैं इनकी पानी के साथ रिएक्शन करा दूं, रिएक्शन की बात भी करेंगे यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं ऐसे ऐसे। अगर मैं ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की रिएक्शंस करा दूं, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड विद वाटर, विद वाटर कैसे? जैसे Li2O है, जैसे Na2O है, ये K2O है, ये Rb2O है और ये CS2O है। अगर आप इनमें पानी डालोगे ना, डालो, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑक्साइड्स हैं। बताओ पानी के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? प्लस और माइनस। तो लिथियम क्या करेगा? LiOH प्लस, क्या बनाएगा? प्लस, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट देगा, प्लस हीट देता है। ये क्या देगा? NaOH। ये क्या देगा? KOH। ये क्या देगा? RbOH। ये क्या देगा? CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स अगर आप लोगे तो साथ में क्या होती है? प्लस डेल्टा H, हैवी अमाउंट में रिलीज होती है, हैवी हीट इज रिलीज्ड। सभी में हैवी हीट क्या होती है? रिलीज होती है।
सभी में बिल्कुल। जैसे ये एक्सोथर्मिक है ना, ऐसे। तो ऑक्साइड में अगर मैं पानी डाल दूं तो LiOH, NaOH, KOH ये बनेगा। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये बना कैसे, तो लिथियम पे +1 है ना, O पे -2 है ना? अरे ऐसे ही तो है भाई, लिथियम के ऊपर प्लस है ना, तो वो OH लेगा ना, इसका LiOH बन जाएगा ऐसे। अगर यहां से क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे, बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, बताइए? लिथियम LiOH, लिथियम NaOH, लिथियम KOH, का ज्यादा होगा सर। जैसे RbOH, CSOH। तो बताओ बेस कौन अच्छा होगा? NaOH सर अच्छा होगा, KOH CSOH, या CSOH? CSOH sir. CSOH। करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो भाई देखो ना, ऊपर से नीचे जाओगे तो बेस जो होगा ना, बेस जो बेसिक कैरेक्टर वो बढ़ेगा। क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी देखो ना मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर इन ऑक्साइड्स में भी बात करूं मैं, तो इन ऑक्साइड्स का भी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो जो बेसिक कैरेक्टर वो बढ़ जाएगा। वैसे भी देख लो, Li प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, RbOH OH माइनस, कौन OH को जल्दी रिलीज करेगा? सीजियम करेगा या लिथियम करेगा? सीजियम Cesium. भाई वैसे देख लो, LiOH और NaOH में कौन अच्छा बेस होता है? NaOH होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH। हम्म, है ना? क्लियर? यस सर Yes, sir. ये पॉइंट पता चल गया आपको कि जो लिथियम होता है वो ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन जो पेरोक्साइड बनाएगा वो अनस्टेबल बनाएगा। सोडियम ऑक्साइड और पेरोक्साइड बनाता है। सुपर ऑक्साइड कहां से शुरू होता है? पोटाशियम से। जो पोटाशियम है ना, वो स्टेबल सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। पोटाशियम से स्टार्ट होता है ये। ठीक है? क्या लिथियम क्या लिथियम सुपर ऑक्साइड बनाता है? No, नो सर no, sir. ध्यान रखना है। करेक्ट। अब देखो एक और बात करते हैं। ये तो पहली मैंने बात की रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। अब मैं आपको बताता हूं रिएक्शन ऑफ पेरोक्साइड। विद वाटर क्या होगा? जैसे Na2O2 है, डाल दूं, क्या होगा? आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस Yes, sir. यस। ओके ओके, ठीक है बच्चे। देखो अगर ये पेरोक्साइड है, अगर पेरोक्साइड में मैं H2O डाल दूं तो ये कैसा होगा? तो ये ऐसा होगा ना, 2Na प्लस और O2 - 2, ऐसा होता है ना नेचर में। तो क्या होगा? Na ऐसे टूटेगा ना ये, तो H2 तो इसके साथ लग जाएगा, तो इट विल गिव H2O2 प्लस NaOH। ऐसे पता चला कैसे? आपको शायद याद भी होगा, मैंने हाइड्रोजन चैप्टर पे पढ़ाया था। जब भी किसी पेरोक्साइड में आप H2O डालते हो तो H2O2 बन जाता है। जैसे K2O2 है, और अगर हम इसमें H2O डाल दें तो इट विल गिव H2O2 एंड साथ में क्या देगा? KOH। है ना? Yes, sir. गुड। अच्छा जी, तीसरा सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन ऑफ वाटर विद सुपर ऑक्साइड।
जैसे KO2 है, ये भी पढ़ाया हुआ आपको हाइड्रोजन वाले चैप्टर में। क्या क्या देगा सुपर ऑक्साइड में, क्या क्या देता है? KOH देता है, साथ में H2O2 देता है और O2 निकलती है ऐसे। रिएक्शन ऑफ वाटर विद सुपर ऑक्साइड, अगर सुपर ऑक्साइड में पानी डालोगे ना तो KOH, H2O2 और O2 बनेगा। मतलब यहां से कंफर्म ये होता है, देख लीजिए आप, मैं बता दूं आपको, देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मैं और छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा। पूरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा शायद आपको। देखो ये ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड से सिर्फ बेस बनता है, पेरोक्साइड से हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 भी बनता है। और जो ये देखो, जो रिएक्शन ऑफ वाटर इज सुपर ऑक्साइड, अगर कोई सुपर ऑक्साइड आप लेते हो तो सुपर ऑक्साइड से H2 और O2 दोनों बनते हैं, H2O2 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है और O2 भी बनता है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2 भी है, ये हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा भी होगा शायद आप लोगों ने, Yes, sir. ठीक है। बोलो क्लियर है ये बात सबको? Yes, sir. Yes. Yes. गुड, Yes, sir. चलिए, वेरी वेरी गुड। आगे बात करते हैं, जैसे मान लो एयर में कौन होता है? ऑक्सीजन होता है ना, और कौन होता है? नाइट्रोजन भी है ना, नाइट्रोजन भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद N2 फ्रॉम एयर, जैसे ये लिथियम है, मैंने इसकी नाइट्रोजन से रिएक्शन करा दी तो इट विल गिव लिथियम नाइट्राइड। इसको क्या बोलेंगे? लिथियम नाइट्राइड, ऐसे बनता है। बता सकता है कोई? क्योंकि लिथियम के ऊपर +1 होता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होगी, है ना, +1 -3, तो ऐसे बनेगा ना, ये यहाँ पे 1 है ना, इस पे +1 जाएगा, इस पे -3 जाएगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे इस लिथियम नाइट्राइड में पानी डाल दूं अगर मैं, रिएक्शन ऑफ लिथियम नाइट्राइड विद H2O, बताओ क्या कहते हो? अगर मैं लिथियम नाइट्राइड में पानी डाल दूं तो क्या बनेगा? क्या क्या बनेगा? कैसे, तो आता है तोड़ना, इसको ऐसे लिखो, लिथियम प्लस N-3, ये लिथियम प्लस है ना, बताओ। लिथियम ऑक्साइड। लिथियम प्लस और N पे -3 है, तो 3 हो गया ना ये, अरे यहाँ पे 3 आ गया ना, तो कितने OH लेगा ये? हाउ मेनी OH इट विल टेक? Li+ है ना, तो LiOH बना देगा, और ये N-3 तो कितने H लेगा? 3 NH3, ऐसे। पानी के पास क्या क्या होता है? H+ और OH ना, तो माइनस वाले के पास तो प्लस वाला चला जाएगा और प्लस वाले के पास माइनस वाला चला जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. कर दोगे ना? Yes, sir. गुड गुड गुड, चलिए, तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट था जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है, जितना भी होता है सारा का सारा। पहला एयर के साथ रिएक्शन, जैसे ऑक्साइड वगैरह बनेंगे, सुपर ऑक्साइड बनेगा, सुपर ऑक्साइड, फिर इनकी वाटर के साथ रिएक्शन, ऑक्साइड की, पेरोक्साइड की, सुपर ऑक्साइड की, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद रिएक्शन विद नाइट्रोजन, इसकी नाइट्राइड की रिएक्शन भी वाटर करके दिखा दी आपको। सेकंड पॉइंट कौन सा है? रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। अब आपको पता है कि जो वाटर होता है ना, वाटर, जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल, लिथियम, जो भी हमारे पास मेटल होती हैं, अगर आप इनकी रिएक्शन वाटर से करा दो तो ये क्या करेंगी पता है? बता सकते हो आप क्या करेंगी?
ये क्या बनाएगी? MOH एचिटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगी, क्योंकि सोडियम है मान लो, या मान लो मेरे पास पोटाशियम है, मैंने इसकी रिएक्शन H2O से करा दी, तो इट विल गिव KOH and it will release hydrogen gas. Metals react with माइक म्यूट कर लीजिए भाई अनुज। देखिए ये क्या है भाई, हमारे पास ये मेटल है और वाटर है, तो MOH प्लस H2, K प्लस K इज योर मेटल, मेटल रिएक्ट विद वाटर, रिलीज हाइड्रोजन गैस। ऐसे जिसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, ये उसके साथ रिएक्शन कर जाती है, ये होता है मतलब सिंपल। के मतलब मेटल, सोडियम ले लो आप, Na ले लो बीच में, Na प्लस H2O, क्या बनाएंगे? NaOH, और साथ में क्या निकल जाएगा? H2। पता चला? Yes, sir. गुड, ध्यान रखना इस चीज का। जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्ट कराओगे ना, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देती है। सर ये तो हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज होती करेक्ट है जब करेक्ट मेटल के करेक्ट, साथ रिएक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे भी आ गया ना, चैप्टर इस चैप्टर के अंदर भी तो कवर करेंगे इसको। चलिए तीसरा पॉइंट है रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिड्स, रिएक्शन और एसिड्स will release H2 gas with metals। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कोई ये है, मैंने इसकी रिएक्शन सोडियम से कर दी, प्लस माइनस, इसके पास H है ना, एक मिनट यहाँ पे प्लस, एक मिनट, अरे भाई, प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पे देखिए ये H चला जाएगा, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। जैसे ये कोई मिथेनॉल है, अगर आप इसके रिएक्शन पोटाशियम से कर दें, जिसके पास भी H एसिडिक हो ना, ये इसके पास भी एसिडिक है। कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होता है? किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच। जैसे मान लो मेरे पास HCl है, मैंने सोडियम डाल दिया ऐसे, या कोई और एसिड ले लो, जैसे मान लो मेरे पास ये है, ये ले लो आप, तो यहां पे H प्लस, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी H प्लस है, इसके पास भी H प्लस, और बताओ तो। देखो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड आपको पता हो शायद, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, और जिसका S करेक्टर ज्यादा होता ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। पता होगा शायद ये बात। Yes, sir. Yes, sir. जो S करेक्टर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी ना, मतलब एस करेक्टर जिसका जितना ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगर कभी भी हमारे पास कोई हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे H है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, यहाँ पे ये H प्लस इलेक्ट्रो से नेगेटिव से अटैच है, यहाँ पे ये H प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, यहाँ पे ये H प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, ठीक है ऐसे। तो ध्यान रखें इस चीज का, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हाइड्रोजन अटैच विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट,
इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो वो भाई हमारे पास कैसा होता है नेचर में, एसिडिक होता है। हाइड्रोजन अटैच विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एसिडिक हाइड्रोजन and that will release the hydrogen gas with metal। वही निकलते हैं बस। जैसे अब इसमें देखो ये क्या करेगा, Na लग जाएगा इसके साथ, H2। इसमें देखो K लग जाएगा, H2। NaCl बन जाएगा साथ में H2। इसमें बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे Na लग जाएगा, प्लस H2। ऐसे इस तरीके से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। अगर कोई यस सर। किसी के पास H प्लस होगा ना तो वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर लेता है। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रिएक्शन विद वाटर हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शंस हो गई हैं। थोड़ा नीचे करना। सर ए पर रिएक्शन विद वाटर ए पर बताना। कौन सा? रिएक्शन विद वाटर। पानी अगर आप किसी मेटल में डालोगे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। इनके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना। ओके सर। जैसे ये Na है प्लस HOH है, तो इसके पास भी तो H प्लस है ऐसे। भाई जिसके पास भी H प्लस होता है ना मेटल, उसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, अगर वो एसिडिक हाइड्रोजन है तो एक्वस सॉल्यूशंस की प्रेजेंस में। कर लिया सभी ने ये? क्या इस पॉइंट में कोई डाउट है क्या किसी को? ये तो रिडॉक्स में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में भी पढ़ा होगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। अगला पॉइंट कौन सा अभी अपना बताना एक बार। एल्कली मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बताओ। जैसे लिथियम है या सोडियम है, मतलब या कोई भी मेटल है मान लो, तो ये मेटल M है, अगर आप इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड कर दें इट विल गिव MH, M प्लस और H माइनस। जैसे लिथियम है, आपने हाइड्रोजन लिया,
तो ये क्या बनाएगा LiH। जैसे Na है तो इट विल गिव NaH। पोटाशियम है, हीट के इट विल गिव KH। तो दीज आर कॉल्ड मेटल हाइड्राइड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? मेटल हाइड्राइड्स। ये मेटल हाइड्राइड होते हैं, ठीक है। अगर इन मेटल में देखो तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं वाटर में, अगर डाल दूं इनको, रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड विद वाटर, बोलो क्या कहते हो? अगर मैं इनमें पानी डाल दूं तो, जैसे मान लो मैंने क्या किया, LiH में ना H2O डाल दिया, जैसे मैंने NaH में ना H2O डाल दिया। कैसे करते हैं देखो ध्यान से, बहुत आसान है। क्या बनेगा, कोई बता सकता क्या बनेगा? एनीवन? सोच के बताओ, तोड़ के इनको आयन करके जोड़ दो, इसको बनाओ प्लस माइनस। वाटर के पास भी क्या क्या होता है, एक H प्लस होता है और एक OH माइनस होता है। तो भाई OH तो इसके साथ लग जाएगा। Na2O2 plus 2H2। NaOH plus H2. हाँ बिल्कुल। H3O plus. देखिए आपको तोड़ना आना चाहिए, कोई नहीं सिखाएगा इतना, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, है ना। तो सीख लो आप। जैसे 9वीं 10वीं की बातें हैं, ये Na प्लस और H माइनस है। H2O कैसे टूटेगा, H प्लस और ये OH माइनस है। अब प्लस के पास माइनस चला जाए और माइनस के पास प्लस चला जाए, तो ये बनाएगा NaOH और साथ में निकल गई H2। जैसे Li प्लस और H माइनस, तो H प्लस, तो प्लस वाले के पास माइनस वाला LiOH और माइनस वाले के पास Plus H2. H। ऐसे शायद समझ में आ गया होगा कैसे कह रहा हूं मैं, Yes, sir. है ना। Yes. क्लियर? Yes. Sir. Yes, sir. या कोई दिक्कत लग रही है आपको? बोलो इसमें। No, sir. आर यू श्योर, क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, अगला पॉइंट कौन सा है? हेलोजन। ओके, हेलोजन के साथ, ये नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुश्किल है या आसान है ये बताओ आप पहले तो। आसान है सर। आसान है सर। आसान है। इजी है सर। ठीक है, तो कर लेना इसको। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम से तो आसान ही होगा। Yes, sir. यस सर। सर थोड़ा नोट करना रहता है, हाँ, एक बार सर। ये दिखाना। ओके, एक एग्जांपल तो कर ही लिया होगा नोट। ये तो ऐसे ये 2 एग्जांपल लेकर इसकी बजाय मैं 10 भी लिख सकता हूं, यहाँ पे 5 आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट थैंक समझ यू लो, वैसे KH वाला सर। भी बन सकता है ऐसे ही। हाँ, सेम ही होंगे तो सर। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट है, सही कह रहे हो, बात तो 6 ही होंगे। चलो गुड। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद हैलोजन। एंड हैलाइड्स, ये हैलाइड्स। ये बताओ मुझे, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मेटल्स हैं। इन मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा? अगर मैं बात करूं आपसे, लिथियम ज्यादा रिएक्टिव होगा या सीजियम? मेटल कौन सी ऐसी मेटल है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी? कौन? Cesium. सीजियम। सीजियम। तो सीजियम। ऑर्डर जो रहेगा ना रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी ना वो सीजियम की होगी, फिर रुबिडियम की, फिर पोटाशियम की, फिर Na की और फिर लिथियम की। कौन सी मेटल इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस करेगी, लिथियम या सीजियम? Cesium. सीजियम। क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी किस बेसिस पे देखी जाती है? इलेक्ट्रॉन का लॉस। Sir. ओके, और नॉन मेटल जैसे फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें बताओ रिएक्टिविटी क्या है? ये दीज आर द नॉन मेटल्स। क्लोरीन की सबसे ज्यादा और आयोडीन की सबसे कम। क्लोरीन की सबसे ज्यादा। बिल्कुल, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बिल्कुल सही जवाब ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। तो फ्लोरीन जल्दी गेन करेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इस बात में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। भाई जो जो मेटल है वो तो सीजियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और फ्लोरीन जल्दी गेन करेगा, यही तो बात है। तो यस नॉन सर। मेटल्स है ना। कर देंगे। यस सर। ओके चलिए। अच्छा अब इनकी अगर मैं रिएक्शन करके देखूं, चलो करते हैं। जैसे मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं अब आपको। जैसे लिथियम है, मैंने उसकी फ्लोरीन से कर दी, क्लोरीन से कर दी, ब्रोमीन से कर दी और आयोडीन से कर दी। तो ये क्या बनाएगा? LiF, LiCl, LiBr और LiI। हाँ या ना? जैसे सोडियम है, आप फ्लोरीन डालो इसमें, क्या बनाएगा? NaF। क्लोरीन डालोगे तो क्या बना देगा? NaCl। अगर आप ब्रोमीन डाल दोगे तो क्या बना देगा? NaBr। और अगर आप आयोडीन डाल दोगे तो क्या बना देगा? NaI। बोलो क्लियर है? यस सर। है ना? सर एक बार स्लाइड थोड़ा नीचे करना। ये वाला नोट कर लिया जो अभी चल रहा है? नो सर। डन सर। क्लियर? कर लो, नोट कर लो अगर किसी का रहता है तो भाई। डन सर। ओके चलिए, डन सर। गुड गुड गुड। ओके तो अब ये बताओ आप इसमें, जो हमारे पास जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ना, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है? वो डिपेंड करते हैं, ज्यादातर क्या होता है कि मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना वो फ्लोराइड्स के ज्यादा होते हैं, ठीक है? और फिर क्लोराइड्स के, फिर ब्रोमाइड के और फिर आयोडाइड्स के, ठीक है? मतलब ज्यादातर जो फ्लोराइड बनते हैं, फिर क्लोराइड बनते हैं, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। तो जो फ्लोराइड होते हैं ना उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फिर क्लोराइड्स के होते हैं, फिर ब्रोमाइड्स के और फिर आयोडाइड्स के। ये बात मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है? बाकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के एक्सेप्शन भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बात डिस्कस करने वाला हूं आपसे। एक ये बताओ, एक LiF है, एक LiCl है, एक LiBr है और एक LiI है। बताओ इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? यस। LiF।
LIF. LIF कोवेलेंट कैरेक्टर। LII LI का होगा सर, लिथियम आयोडाइड का होगा। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फजान रूल पढ़ा है? Yes, sir. तो क्या कहता है वो, जिसका Greater कैटर the जिसका size of an ion. करेक्ट, Greater the जिसका size of anion an ion. जिसका एनायन बड़े साइज का होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो एनायन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका मतलब देखो मैं यहाँ पे बता देता हूं, कैटायन स्मॉल साइज, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, ग्रेटर चार्ज ऑन आयन, इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर। मैंने वो फजान रूल के मेन पॉइंट दोबारा लिख दिए हैं। इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर, जिसका कैटायन छोटा हो या जिसका एनायन बड़ा हो या जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो या किसी आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा हो, तो उसका मतलब उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। LIF इसमें क्या होगा, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। साइज ऑफ एनायन आपके लिए मैं लिखूंगा दोबारा से, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। तो क्या होगा, LIF, LICL, LIBR और LII, है ना? ऐसे ये सेम एग्जांपल हमने फजान रूल में पढ़ा था ना, यस एज पर फजान रूल, है ना? जैसे LIF है, अब जैसे NAF है, जैसे KF है, जैसे RBF है, जैसे सीजियम फ्लोराइड। अब बताना, अब तो Lithium fluoride. बोलो भाई, Lithium fluoride. पक्का? लिथियम फ्लोराइड। यस Yes, sir. यहाँ पे देखो ना, एनायन तो सेम हो गया, कैटायन लिथियम वाला, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या रहेगा, LIF, NAF, KF, RBF, सीजियम फ्लोराइड। बोलो क्लियर है? ये फजान रूल के हिसाब से तो बता रहे हैं। समझ पा रहे हो आप बात Yes, कैसे? sir. पढ़ा है फजान रूल? कौन से चैप्टर में था भाई? पीरियोडिक टेबल में था ना अनुज? सर एक बार ऊपर करना। अरे ऊपर के छोड़ो, फजान रूल कौन से चैप्टर में था? सर चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग अरे एंड वाह, कोवेलेंट। ठीक है ठीक है ठीक है। कल आप लोगों की क्लास है, सो प्लीज आप लोग अपना टाइम टेबल देखें। मोस्ट प्रोबेबली आपकी सर 2:30 से 4 टाइम बता क्लास रहा, होगी। टाइम बता 2:30 देना सर। केमिस्ट्री 2:30 से 4 होगी सभी की। ओके हाँ सर, यार तू नोट तो कर ले, कर सुन रहा हूँ सुन लो सर। बस। हाँ सुन लो, अब कर। दिखाओ तो सर। तो सर कर रहा हूँ, कर रहा हूँ सर। चल ले कर ले अब। सर सर मतलब क्लास खत्म होगी ना, जब बनाए रिएक्शन विद एयर वाली दिखाना। हाँ? रिएक्शन विद यार एयर अभी वाला। ये बताओ, अभी अभी वाला नोट कर लिया ना? यस सर। ठीक है, वो क्लास के बाद बताना क्या है। ठीक रिकॉर्डिंग है देख लेना दोबारा से। ठीक है सर। यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। आप लोगों ने तो रिकॉर्ड भी कर रखा है, ये सारा लेक्चर रिकॉर्ड है ये।
सर नीचे कर दो। कर लेंगे भाई इसको। Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर कोई कंपाउंड आयनिक है तो वो पानी में सोल्यूबल होता है या जो कोवलेंट हो वो ज्यादा सोल्यूबल होता है? आयोनिक। आयोनिक सर। एज कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, ionic character increase, solubility in water also increase. जनरली ये कंडीशंस आपको फॉलो होंगी। एज द कोवलेंट कैरेक्टर, यहीं पे लिख देता हूं मैं, एज द कोवलेंट कैरेक्टर, अगर किसी का कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाए तो आयनिक जो कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज हो जाता है और सॉल्युबिलिटी जो होगी पानी के अंदर वो बढ़ जाती है। ठीक है। नोटेड। यस सर। Yes, sir. यस ओके, सभी Yes, स्टूडेंट sir. से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोगों की क्लास होती है तो ऑल स्टूडेंट्स विल ज्वाइन द क्लास बिफोर 5 मिनट। आप लोग सभी स्टूडेंट्स 5 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करेंगे। सभी स्टूडेंट्स, लेट नहीं ज्वाइन करनी है। सभी स्टूडेंट्स ने 5 मिनट क्लास ज्वाइन करनी है और चुपचाप अपना माइक म्यूट करके बैठ जाना है। मैं एक बार फिर से अनाउंस कर देता हूं, सभी स्टूडेंट्स को जो क्लास है वो 5 मिनट पहले ज्वाइन करनी है। ठीक है, माइक म्यूट करके बैठ जाना है, अननेसेसरी टॉक नहीं करनी है। 5 मिनट पहले सभी की क्लास ज्वाइन हो जानी चाहिए, 5 मिनट बिफोर। अगर आपकी क्लास की टाइमिंग फॉर एग्जांपल जैसे आज 3:30 थी तो आपको 3:25 पे ज्वाइन कर जाना है, लाइक दैट। एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया है। 3:30 पे क्लास में अगर आप आएंगे तो इसका मतलब आप लेट माने जाएंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूं, आप समझ भी रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स बिफोर 5 मिनट क्लास को ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखें इस चीज का, इट्स रिक्वेस्ट समझ लीजिए या जो भी आपको अच्छा लगे वो समझिए, लेकिन आपको 5 मिनट पहले क्लास के अंदर पहुंच जाना है, ज्वाइन कर लेना है, अपने माइक को म्यूट कर लेना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, इसको कर लीजिए, रिवाइज करो इसको घर पे बैठ के। ठीक है, कल मिलते हैं, कल आपकी क्लास है। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, अब क्या कह रहे थे तुम, क्या देखना था बताओ मुझे। रिएक्शन Bye, विद sir. एयर। Thank you, sir. ओके बच्चे, थैंक यू। सर लीव कर दे। हाँ जी, लीव कर सकते हो। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बच्चे। सर एक हाँ बार जी भाई, रिएक्शन अरे हाँ तुम्हारे एयर। लिए रुकूंगा भाई मैं, चिंता ना करो, 5 मिनट लास्ट में तुम्हारे लिए तो है। बताओ कहाँ, रिएक्शन विद, एयर। ओके रिएक्शन विद एयर, ये लो बस सर लो। नीचे कर दो सर। ये देखना रिएक्शन ऑफ प्रोसाइड विद H2 यहाँ से। सर स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में लिख लूंगा। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।